सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, देवों के देव महादेव की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। शिव की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। शिव की लीला वह अद्भुत लीला है। जो असली लीला शिव की है उसी लीला के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से। जो इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए, जो बहुत ही आवश्यक है, सिर्फ वही बता रहा हूँ। ज़्यादा विस्तार में वीडियो के माध्यम से तो हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप ज़्यादा विस्तार के स्वरूप में जानना चाहते हो तो आपको ग्रंथ शास्त्रों का, पुराणों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आपके समझ में आएगा कि शिव की लीला किस प्रकार हुई और कैसे हुई, और इस कलयुग में कौन सी लीला होने जा रही है। इस कलयुग में भी जो लीला हो रही है यह शिव की ही लीला है। शिव की वह अद्भुत लीला है, वह रहस्यमयी लीला है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। हर युग में शिव की लीला होती ही होती है, यह आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग कहते होंगे कि सतयुग में शिव की लीला हुई थी, शंकर जी और पार्वती जी के स्वरूप में हुई थी, लेकिन आप लोग यह भी कहोगे कि त्रेता युग में और द्वापर युग में शिव की लीला नहीं हुई थी, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में विष्णु की लीला हुई थी। लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि विष्णु जी कौन है, त्रिदेव कौन है। शिव ही तो त्रिदेव हैं, शिव ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और शिव ही तो महेश से महादेव का स्वरूप धारण किए, और महादेव से आदि योगी का स्वरूप धारण किए, और आदि योगी से शंकर जी का स्वरूप धारण किए। शिव ही है ना। तो जब तीनों स्वरूप श्रेष्ठ स्वरूप शिव का है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप शिव का ही स्वरूप है, तो लीला कैसे अन्य हो सकती है। सिर्फ फर्क क्या है, आपके समझने का फर्क है। शिव का ही स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, और वही तीनों स्वरूप पूरी दुनिया के संचालक हैं। जानते हो आप लोग, भली भांति जानते हो कि पूरी दुनिया को शिव ही चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से चला रहे हैं। मतलब यह कि शिव अपने अन्य स्वरूपों के माध्यम से चला रहे हैं। शिव तो सिर्फ एक चेतना है, एक ऊर्जा है। शिव का कोई स्वरूप नहीं है, सिर्फ एक चेतना और ऊर्जा है। वह ऊर्जा अपने तीन स्वरूपों का निर्माण की और उन तीन स्वरूपों के माध्यम से पूरी दुनिया को चला रही है। तो जब दुनिया की रचना हो गई ब्रह्मा जी के माध्यम से और विष्णु जी के माध्यम से, दुनिया का पालन पोषण होने लग गया, शुरू हो चुका था। आप लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में जो सुख समृद्धि है वह विष्णु का माध्यम है, और दुनिया तैयार हो गई, लेकिन दुनिया को गति नहीं मिल रही थी। और गति देने के लिए शिव ही अपने महेश स्वरूप के माध्यम से शंकर जी का स्वरूप धारण। तो जितने भी देवी देवता इस दुनिया में हैं, अगर हम अन्य किसी देवी देवता की शरण में हैं तो उसी प्रकार से यह देवी देवता है, शिव तक पहुंचने के लिए माध्यम है। हमारा जो यह सफर शुरू होता है वह सफर कहाँ पूर्ण होता है, शिव की शरण में। कि शिव की शरण में जाने के लिए हमें अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। जैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा भी करते हो, मोटरसाइकिल के माध्यम से भी करते हो, कार के माध्यम से भी करते हो, बस के माध्यम से भी करते हो, ट्रेन के माध्यम से भी करते हो, एरोप्लेन के माध्यम से भी करते हो। तो एरोप्लेन आपका नॉन स्टॉप सफ़र है। जहां आप जाना चाहते हो तो उस एरोप्लेन के माध्यम से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, आपको बीच में कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर बनाई हुई सुविधाओं के हिसाब से आप चलते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हो, आपको स्टॉप लेना पड़ेगा। बस भी अपने स्टॉप पर खड़ी होगी
और सफ़र में कुछ समय बाद आपको फ्रेश होने की आवश्यकता होती है, कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए बस आपको समय भी देती है, निर्धारित किया हुआ होता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सफ़र है जो हमारे जीवन में पृथ्वी पर आने के बाद शुरू होता है। कब से? जब हम समझदार हो जाते हैं, जब हमारा बचपना निकल चुका होता है, जब हमारी जवानी शुरू हो जाती है, वहाँ से यह सफ़र हमारा शुरू होता है। और हमारी मंजिल कौन है? शिव है। और बस स्टॉप या विश्राम का स्थान के स्वरूप में कौन है? जो कहते हैं कि किसी के शरणागत हो जाना, मतलब दुनिया में अन्य किसी भी देवी देवता की शरण में चले जाना, उनको अपना आराध्य स्वीकार करके उसकी भक्ति करना, तो वह शिव के ही अन्य स्वरूप हैं। वह उसी प्रकार देवी देवता हैं जिस प्रकार हमें सफ़र में रास्ते में रुकने की आवश्यकता पड़ती है, विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ समय सफ़र में विश्राम की आवश्यकता होती है। तो वही प्रक्रिया है। हम डायरेक्ट शिव तक नहीं पहुंच सकते, किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा, किसी न किसी को जरिया बनाना पड़ेगा। जैसे आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर जैसे आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आप को ज्ञानी पुरुष बनाते हो। किस प्रक्रिया से? भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए, संसार का सुख पाने के लिए आप स्कूल में जाते हो, एक अध्यापक की शरण में जाते हो, एक गुरु की शरण में जाते हो, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हो और अपने अंदर वह ज्ञान प्राप्त करते हो जो आप करना चाहते हो इस दुनिया में, चाहे वह बिजनेस हो, नौकरी हो या कुछ भी हो। तो गुरु की शरण में आप जाते हो और वह गुरु आपको उस प्रकार का ज्ञान देता है, आपको समझदार इंसान बनाता है, आपको यह सिखाता है कि अपने जीवन में कामयाब होने के लिए हमें ही परिश्रम करना होता है। इसी प्रकार से यह देवी देवता है, यह देवी देवता भी हमारा सफ़र आसान बनाते हैं, हमें मदद पहुंचाते हैं अनेकों स्वरूप में। इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं सबका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग महत्व है और अलग अलग प्रकार से इंसानों के जीवन में ही सहयोग करते हैं देवी देवता। हम इंसानों की मदद करने के लिए ही आए हैं देवी देवता। और यह जो देवी देवता हैं यह उसी शिव और शक्ति के अन्य स्वरूप हैं जो इंसानों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर समय समय पर अवतरित होते हैं। आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ा है पृथ्वी पर तब तब किसी न किसी दैविक शक्तियों का अवतार हुआ है। वह इसीलिए हुआ है कि इंसानों के जीवन को आसान बनाया जा सके। लेकिन आप लोग अपना जीवन स्वयं नहीं आसान बनाना चाहते हो। आप लोग स्वयं चाहते हो कि इस दुनिया में, कौन सी दुनिया? इस कलयुग की दुनिया में, जो कली की माया है, जो इंसान के जीवन में भटकाव है, जो आप सही रास्ते पर चलते चलते भटक जाते हो, अपने रास्ते से कलयुग के रास्ते पर चलने लगते हो, राक्षसों वाला स्वभाव अपने आप को परिवर्तित कर, अपने आप को एक इंसान से राक्षस बनाने में लग जाते हो, अनेकों प्रक्रिया से, बुरी आदतों से, बुरी सोच से, बुरे स्वभाव से। यही आपके जीवन को नरक बना रहा है, यही आपके सफ़र में अड़चन बनकर आ रहा है। अगर आपकी सोच बदल जाए, अगर आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन जाओ तो आपके जीवन में कोई अड़चन ना पैदा कर सके। आप इन्हीं देवी देवताओं को माध्यम बनाकर आप उस शिव तक पहुँच सकते हो, शिव की शरण में पहुँच सकते हो जो आपकी आखिरी मंजिल है। समझे आप लोग, शिव ने ही आत्माओं का निर्माण किया है और उन आत्माओं को उस ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तित किया है, शक्ति के स्वरूप में परिवर्तित किया है जो इस शरीर रूपी काया को चला रही है। यह शरीर सिर्फ एक मशीन है, उसी मशीन की भांति जिस मशीन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मशीन को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। आपको आत्मा मिल गई है, लेकिन आप क्या करते हो? आप क्या करते हो?
आपको आत्मा मिल गई है, लेकिन इस आत्मा का आप दुरुपयोग कर रहे हो, उस शिव की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कलयुग में हो। कलयुग में आपके पास किताबी ज्ञान है, आपके पास स्कूल का ज्ञान है, और आपके पास इस दुनिया में सुख सुविधा को बढ़ाने का ज्ञान है, लेकिन आपके पास यह ज्ञान नहीं है कि जो मेरी ये आत्मा अशुद्ध हो चुकी है, इस आत्मा को किस प्रकार से शुद्ध बनाया जाए, इस आत्मा को किस प्रकार से शिव तक पहुंचाया जाए। आपका परम कर्तव्य है कि आपने जन्म लिया है तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ और उस शिव रूपी स्वरूप को याद रखो। आप अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ और इस आत्मा के सफर को इस शरीर के माध्यम से पूर्ण बनाओ। जब आप चलकर जाते हो अपने मंजिल तक, अपनी जरूरत के लिए, सामान को लेने के लिए, या किसी भी प्रक्रिया से आप समझो, आपको आवश्यकता है तो आप सफर करते हो, शरीर को ही चलाते हो, और आत्मा को आवश्यकता है उस परमात्मा से ऊर्जा पाने की, एनर्जी पाने की, शक्ति पाने की। कौन सी शक्ति? उस शक्ति से, उस ऊर्जा से हमारे शरीर का विकास नहीं होता है। समझे आप लोग? आपके शरीर का विकास होता है प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से, उसका उपयोग इस शरीर में करने से, लेकिन आपकी आत्मा का विस्तार होता है कहाँ से जानते हो? उस शिव की शक्ति से। यह आत्मा जहाँ से आई है, उस आत्मा, यह आत्मा जहाँ से आई है, उस परमात्मा की एनर्जी और पावर के माध्यम से ही यह आत्मा पूर्ण होती है। और जब तक यह आत्मा पूर्ण नहीं होगी, तब तक आपका दिमाग विकसित नहीं हो सकता। इतना आप याद रखना। आपको यह कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं आत्मा को जागृत करना, स्वयं को पहचानना, स्वयं का अध्ययन करना कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने आप को भगवान बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को हैवान बना सकते हैं। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप इंसान बन जाओगे, और जब आप इंसान बन जाओगे तो आप उसी शिव के संदेशों को समझोगे जो शिव आज इस कलयुग में आपको दे रहा है, आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है कि मैं वही शिव हूं जो सतयुग को गति देने के लिए, मतलब पूरी दुनिया को चलाने के लिए, सत्य के आधार पर। सत्य कौन है? शिव है। मतलब सत्य शिव क्यों है? वह इसलिए है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो निराकार स्वरूप में है, जो एक प्रकाश के स्वरूप में है, उस शक्ति ने शिव रूपी काया का निर्माण किया जो अदृश्य स्वरूप में है। किस लिए? उस शक्ति ने अपने लिए निर्माण नहीं किया, उस शक्ति ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी इंसानों के लिए उस शिव रूपी काया का निर्माण किया, जिस काया के अंदर वह शक्ति प्रवेश की और हमेशा के लिए अस्थाई विराजमान हो चुकी है। समझे आप लोग? वह शक्ति, वह ऊर्जा शिव के अंदर से कभी भी विरक्त नहीं हो सकती। वह इसलिए कि वह अदृश्य शिव रूपी काया है, इसलिए अस्थाई हमेशा के लिए वह ऊर्जा, वह शक्ति शिव के अंदर विराजमान हो चुकी है। और वह ऊर्जा, वह शक्ति शिव को माध्यम बनाती है, शिव के माध्यम से दुनिया को चलाती है। तो शिव ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणियों के स्रोत हैं। मतलब इस पृथ्वी पर, इस पूरी सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, वह सब शिव के माध्यम से हो।
अगर कोई इंसान यह कहता है कि नहीं, हमें शिव की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हम शिव की शरण में क्यों जाएं? हम तो डायरेक्ट उस ब्रह्मांड के रचनाकार के पास जाएंगे जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। तो उस इंसान को यह नहीं पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ही शिव ने की है। वह ऊर्जा तो प्रकाश स्वरूप है। आपको उस ऊर्जा की शरण में जाने की बजाय आपको प्रकाश स्वरूप धारण करना, और जब तक आप प्रकाश स्वरूप में परिवर्तित नहीं होगे तब तक आप उस निराकार शक्ति, निराकार ऊर्जा में सम्माहित हो ही नहीं सकते। यह आप भली भांति जानते हो। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो पावर दिखाई नहीं देती, लेकिन वह ऊर्जा एक प्रकाश के स्वरूप में परिवर्तित होकर इस पृथ्वी पर एक लौ के स्वरूप में, एक अग्नि के स्वरूप में सभी इंसानों को दिखाई देती है। ध्यान के माध्यम से आप उसी प्रकाश का दर्शन करते हो। तो क्यों करते हो आपको यही नहीं पता। आप यह समझते हो कि मुझे प्रकाश के दर्शन हो गए, मुझे उस निराकार ज्योति के दर्शन हो गए, मैं सौभाग्यशाली हूं। आप सौभाग्यशाली नहीं हो, आप दुर्भाग्यशाली हो। जानते हो क्यों? वह प्रकाश, वह ऊर्जा, वह शक्ति जो निराकार स्वरूप में है, अगर आपको प्रकाश के स्वरूप में दिखाई दी है तो वह आपको सचेत करना चाहती है कि यह प्रकाश शिव के अंदर है। जो आपको प्रकाश दिखाई दिया है ध्यान के माध्यम से, तो वह आपको संकेत दे रही है कि शिव की शरण में जाओ, डायरेक्ट जाओ। समझे आप लोग? क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा एक दिव्य आत्मा है, इसलिए वह ऊर्जा आपको यह अवसर दे रही है। लेकिन अगर आप यह देखने के बाद भ्रमित हो जाते हो, आप यह सोचते हो कि नहीं, मुझे शिव की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस प्रकाश रूपी ऊर्जा का आभास हो गया है, दर्शन हो गया है, मैं तो डायरेक्ट उस प्रकाश के शरण में जाऊंगा। तो आप यह तो समझो कि वह प्रकाश आपको चेतावनी देने आया है कि अगर मुझ तक आना चाहता है तो डायरेक्ट मुझ तक भी आ सकता है, लेकिन इसके पहले तुझे अपने शरीर को नष्ट करना होगा, इस शरीर रूपी काया को नष्ट करना होगा और एक निराकार शक्ति के स्वरूप में परिवर्तित होना होगा, जिसको आत्मा कहते हैं। लेकिन वह आत्मा भी अगर दूषित होगी, तेरे इस शरीर के कर्मों के अनुसार अपवित्र होगी, तो वह मुझ तक नहीं पहुंच सकती है, इसी दुनिया में ही भटकती रह जाएगी। लेकिन अगर तू पवित्र होगा तो तू यह समझता है कि मैं तुझे बाहर की दुनिया में मिलूंगी, मैं अंधेरे में मिलूंगी। तो अंधेरी दुनिया का राजा कौन है जानता है तू? अंधेरी दुनिया का राजा शिव है। शिव का रौद्र स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है, महाकाली स्वरूप है। और उस दुनिया में वह प्रकाश रहता है, तुझे वहीं जाना होगा। तू डायरेक्ट मुझ तक नहीं आ सकता, मुझ में विलीन नहीं हो सकता। जब भी तू पहुंचेगा तो शिव तक पहुंचेगा। इसीलिए कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। समझे आप लोग? मस्जिद में कौन मिलता है? किस लिए मस्जिद में जाते हैं? भगवान को पाने के लिए। लेकिन मस्जिद क्या है? एक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? इंसानों के इस्तेमाल की वस्तु है। समझे आप लोग? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मस्जिद कुछ नहीं है, मंदिर कुछ नहीं है, गुरुद्वारा कुछ नहीं है, चर्च कुछ नहीं है। चाहे किसी भी देवी देवता का दुनिया में कोई मंदिर हो या कुछ भी हो, तो वहां पर भगवान नहीं होते। समझे आप लोग? आप कहते होंगे कि हमारे भगवान तो हमें मंदिर में ही मिलेंगे। तो किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में कभी भी कोई भगवान नहीं रहते हैं। इतना आप याद रखो। भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर कहाँ रहते हैं? अल्लाह कहाँ रहते हैं? वाहेगुरु कहाँ रहते हैं? या जो भी स्वरूप आप भगवान का मानते हो,
वह कहाँ रहते हैं? इंसान के दिल में रहते हैं। दिल में इसलिए रहते हैं कि अगर आपका मन पवित्र है, तन आपका पवित्र रहे या ना रहे, लेकिन मन आपका पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र का मतलब यह होता है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच के माध्यम से ही, आपके शरीर के माध्यम से ही बुरे कर्म आपके द्वारा होते हैं। जब बुरे कर्म आपके द्वारा होते हैं तो दोषी कौन है? यह शरीर रूपी काया है, और इस शरीर को जो चला रहा है वह भी दोषी बनता है। तो शरीर के द्वारा आप पाप कर्म करते हो, और उस पाप कर्म के माध्यम से आपकी आत्मा सजा पाती है, क्योंकि इस आत्मा के माध्यम से ही आपका शरीर चलता है। और आपकी आत्मा अगर एक बार दूषित हो गई तो पवित्र करना बहुत ही मुश्किल होता है। किस प्रक्रिया से आपने कितने पाप कर्म किए हैं इस शरीर के माध्यम से, आपकी आत्मा कितनी ज़्यादा मात्रा में दूषित हुई है, तो यह तो आपको ही पता होगा। लेकिन आज के कलयुग में अधर्मी इंसान इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि किसी भी इंसान को यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं कर्म कौन सा कर रहा हूँ, मैं भगवान को कहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। आप जहाँ भी जाते हो, जिस भी संस्था में जाते हो, जिस भी धर्म से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए वह धर्म, वह संस्था आपके लिए नहीं है, वह कलयुगी इंसानों के लिए है। मतलब यह है कि कलयुगी इंसानों के लिए इसलिए है कि आप कहोगे हमने राम मंदिर बनाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवाया है और देश के लोगों से सहयोग भी लिया है, तो हमारे राम तो वहीं मिलेंगे। राम का स्वरूप आपको वहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपके राम आपको नहीं मिलेंगे। आपके राम आपके अंदर रहते हैं। राम ने क्या कहा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लोग क्या कहते हैं ज्ञानी पुरुष? राम के आदर्शों पर चलो, राम जैसा आचरण करो, राम जैसा स्वभाव बनाओ, अपना स्वयं का बनाओ। लेकिन आप जगह जगह मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, सिर्फ मूर्ति स्वरूप में एक पत्थर के दर्शन करने जाते हो। आपके राम आपके अंदर हैं, आपके कृष्ण आपके अंदर हैं, आपके अल्लाह आपके अंदर हैं, आपके वाहिगुरु आपके अंदर हैं, आपके सभी देवी देवता आपके ही अंदर तो हैं। लेकिन आपने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। आप भगवान को बाहर ढूंढते हो क्योंकि भगवान आपको बाहर ही दिखते हैं। कलयुग कहता है, कलयुग का नियम कहता है, और कलयुग का नियम बनाने वाला कली राक्षस कहता है कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे भगवान इस दुनिया में बनाई हुई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में है या अन्य संस्थाओं में है। तो आप अपने भगवान को अपने से बाहर ढूंढोगे तो आपको अपने भगवान नहीं मिलेंगे। आपने अपने भगवान को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक दिया है। अब वह इस दुनिया के किस कोने में है आपको पता ही नहीं है। आप दर बदर ठोकरे खा रहे हो, इस मंदिर, उस गुरुद्वारे, उस चर्च, उस मस्जिद, धक्के खा रहे हो, घूम रहे हो। अनेकों रीति रिवाज में आप फंसे हुए हो। आपके समझ में नहीं आता है। वह इसलिए नहीं आता है कि आप बुरे इंसान हो, कलयुग के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हो, कलयुग के बनाए हुए नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहे हो, धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपको यही नहीं पता है कि आज तक जितने भी धार्मिक पुस्तकों का निर्माण हुआ है, जितने भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण या ग्रंथों का निर्माण हुआ है, वह सिर्फ इंसानों को प्रेरणा देने के लिए बनाए गए हैं, इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए हैं, इंसानों को समझाने के लिए बनाए गए हैं कि तुम सीखो इस ग्रंथ की जिसके नाम से रचना हुई है। जैसे कि आप समझ लो कि सिख धर्म में ग्रंथ है, हिंदू धर्म में ग्रंथ है, ईसाई धर्म में ग्रंथ है, मुस्लिम धर्म में ग्रंथ है। तो उसमें यही दिखाया गया है
कि जिसके नाम से रचना हुई है वह एक ईमानदार व्यक्ति था, वह एक सच्चा इंसान था। उसने अच्छा कर्म किया और अपने आप को भगवान की पद पर बिठाया। पृथ्वी पर आया तो इंसान ही था, चाहे वह राम हो, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे कोई साधु संत महात्मा हो, या कोई तपस्वी पुरुष हो, या कोई ज्ञानी पुरुष हो, या कोई सच्चा इंसान हो, या कोई अच्छा इंसान हो। जो भी पृथ्वी पर है वह है तो इंसान ही ना। कर्म उसने ऐसे किए कि वह इंसान से भगवान बन गया। लेकिन आपने कौन से कर्म किए हैं जो आप इंसान से हैवान बन गए? मेरी बातों को नहीं समझते हो, मुझको नहीं समझते हो, मुझको पहचान नहीं पाते हो, मुझको जान नहीं पाते हो। वह सिर्फ इसलिए कि आपके पास कलयुग की दो आंखें हैं। आपकी अंतर आत्मा की आंखें बंद हो चुकी हैं। बंद तो छोड़ो, आपकी आत्मा ही बेहोश हो चुकी है और उस आत्मा की जगह कलयुगी आत्माएं। इस कलयुग में भूत प्रेत या अन्य राक्षसी शक्तियों का बहुत ही विशेष महत्व है। इतना बड़ा महत्व है कि आप लोग जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आज उन्हीं शक्तियों की बदौलत ही इंसान बदल चुका है, अधर्मी हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है। और यह तो छोड़ो, वह इंसान यह भी भूल चुका है कि मेरे भगवान मेरे अंदर है। कलयुग के नियमों में भटका हुआ है। कलयुग के नियम समाप्त कर दिए गए हैं। कलयुग के दुनिया की समाप्ति का कार्य चल रहा है और इस कलयुग की दुनिया में रहने वाले अधर्मी इंसानों के समाप्ति का कार्य चल रहा है। समझे? अब जब इतना बड़ा विशेष कार्य चल रहा है, जब यह युग परिवर्तन चल रहा है, जब यह कलयुग के नियमों को निरस्त करके शिव युग के नियमों को चलाया जा रहा है, और जिस शिव युग के नियमों के आधार पर इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उस इंसान के डूबती नैया भव से पार लग जाती है। आपकी नैया डूब चुकी है, आप भी डूब चुके हो। समझे? अब लेकिन कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो उसी प्रकार से मैं वह इंसान हूं जो तिनका के स्वरूप में आप लोगों के समक्ष हूं। तिनका कौन सा है? शिव युग के 3 सर्वश्रेष्ठ नियम ही वह तिनका बनकर डूबते हुए इंसानों को बचाने के लिए आए हैं। और वही 3 नियम का पालन आप करोगे तो आपकी डूबती नैया भाव से पार लग जाएगी। अगर आप इस भ्रम में रहोगे कि नहीं, मैं कलयुग के नियम के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा, अभी कलयुग नहीं जाएगा, अभी शिव युग नहीं आएगा, तो आप भ्रम के माया जाल में जी रहे हो। मतलब यह कि आप उस भ्रम के माया जाल में जी रहे हो जो आपका स्वयं का भ्रम का माया जाल है। आप ही तो भ्रमित हुए हो ना। लेकिन कौन सी माया में हो? कली की माया में हो। कली की माया से घिरे हुए हो। आपको समझ में नहीं आता है। दुनिया का परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता है। दुनिया में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं या आपके जीवन में समस्याएं जो युद्ध के माध्यम से आएंगी, विश्व युद्ध के माध्यम से आएंगी, वह समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। वह इसीलिए नहीं दिखाई दे रही हैं कि आप कली की माया से घिरे हुए हो। और आज वही समय आ गया है जिस प्रकार से शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के श्रेष्ठ स्वरूप में से। जो श्रेष्ठ स्वरूप है वह महेश का है। शिव का त्रिदेव का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। लेकिन इन 3 स्वरूपों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, सबसे सर्वशक्तिशाली स्वरूप, सबसे सर्व महान स्वरूप वह महेश का है। और उस महेश के स्वरूप से उन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया।
महादेव का स्वरूप और उस महादेव के स्वरूप से उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। आदि योगी का स्वरूप जो एक तपस्वी का स्वरूप है, जो एक साधक का स्वरूप है, जो स्वरूप यह दर्शाता है, दुनिया वालों को यह दिखाता है कि दुनिया को इंसान चलाएंगे, तपस्या और भक्ति के माध्यम से चलाएंगे। जो श्रेष्ठ पुरुष होंगे, जो शिव के बहुत ही निकट नजदीक होंगे, वह इंसान दुनिया को चलाए। तो आदि योगी यह सिखाए इंसानों को। किसी साधारण इंसानों में से कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होंगी जो इंसान बनकर आएंगी, लेकिन तपस्वी साधु संत महात्मा के स्वरूप में आएंगी, जो सिर्फ भक्ति करेंगी, जो सिर्फ शिव की शरण में रहेंगी। वह शिव की ऊर्जा एक शक्ति के माध्यम से दुनिया को चलाएगी। तो इस दुनिया को कौन चला रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले सच्चे और अच्छे इंसान दुनिया को चलाते हैं। आपके मन में कहीं यह भ्रम है कि दुनिया को भगवान चला रहे हैं, दुनिया को देवी देवता चला रहे हैं, दुनिया को शिव चला रहे हैं, तो यह आपका भ्रम है। वह देवी देवता इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है तो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह देवी देवता माध्यम बनते हैं। शिव से आपकी मन की इच्छा पूर्ण करवाते हैं, शिव को माध्यम बनाकर। देवी देवता सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। असली भगवान सिर्फ और सिर्फ शिव है और असली शैतान इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ कली है। कली ही उस पद पर विराजमान है जो असली शैतान है। और असली हैवान इस कलयुग में वह बुरे इंसान हैं जो किसी इंसान का बुरा सोचते हैं, जो छली और कपटी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, जो अपने शरीर के सुख के लिए किसी स्त्री का अपमान करते हैं। तो असली हैवान, अधर्मी इंसान, असली शैतान, कली राक्षस और असली भगवान वही शिव हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो परमात्मा है। समझे? उसी परमात्मा के हम छोटे से अंश स्वरूप, एक बिंदु स्वरूप, एक निराकार स्वरूप, एक शक्ति है जो आत्मा के स्वरूप में जानी जाती है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे शरीर को चलाती है। लेकिन इस कलयुग में श्रापित युग होने के कारण शिव के द्वारा वरदान स्वरूप में राक्षसों को पूरा युग देने के कारण आज इंसान भी भ्रमित, आज देवी देवता या भगवान भी भ्रमित, सभी लोग ही भ्रमित हो चुके हैं। सबकी चेतना को जगाया जा रहा है, सभी को यह याद दिलाया जा रहा है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह भगवान हो। भगवान में अनेकों स्वरूप होते हैं। देवी देवता के स्वरूप में आप जिसको भगवान मानते हो, आपके वही भगवान है। तो सभी की चेतना को जगाया जा रहा है कि अब वह समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है, अब वह पल आ गया है कि सत्य के मार्ग पर चलो, शिव की शरण में चलने की तैयारी करो, अपनी बुराइयों का त्याग करो। जब तक आप अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करोगे, तब तक आप शिव के शरण में जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते, आप खड़े ही नहीं हो सकते। समझे? आप जब आप अपने स्वयं पर अपने आप को निर्भर नहीं करोगे, जब आप अपना आत्मविश्वास नहीं जगाओगे, जब आप यह भरोसा नहीं रखोगे कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप वह काम नहीं कर सकते। तो आपको ही तैयार होना है ना, आपको ही अपनी बुराइयों को बाहर निकाल कर फेंकना है ना, आपको ही शिव की शरण में जाना है ना। भगवान क्या करेंगे? भगवान आपको बचाएंगे। भगवान यह कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम्हारे लिए दुनिया बनाई है, तुम लोगों को रहने के लिए दुनिया बनाई है, और तुम लोग इस दुनिया को बिगाड़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। जिंदगी बिगाड़ने का मतलब होता है कि पूरे परिवार को ही मिटा देना। आपकी जिंदगी क्या है? आपका परिवार ही आपकी जिंदगी है, आपका परिवार ही आपके लिए स्वर्ग है, और उस स्वर्ग को भूलकर आप नरक लोक में जाओगे।
कलयुग की दुनिया में जाओगे, अलग अलग स्त्रियों के पास जाओगे, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में रहने वालों को परेशान करोगे, तो वह शिव तो आपकी जिंदगी ही बिगाड़ेंगे ना। और जिंदगी ही बिगाड़ने के लिए मैं आया हूं, समझे आप लोग। मैं वही शिव हूं जो शिव एक समय में दुनिया को चलाने के लिए, गति देने के लिए, विकसित दुनिया बनाने के लिए, विकास इस दुनिया में इंसानों के जीवन में करने के लिए शंकर जी पार्वती जी बनकर आए। जब शंकर जी पार्वती जी बनकर आए तो क्या सिखाए, क्या समझाए? उन्होंने जीने की राह सिखाई। दुनिया को शुरू करना था ना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जीने की राह सिखाई कि इस प्रकार से मैं अपना जीवन जी रहा हूं और इसी प्रकार से तुम्हें भी अपना जीवन जीना है। एक परिवार के माध्यम से ही अपने जीवन को गति देना है, अपने परिवार को गति देना है, अपने परिवार को विकसित करना है, अपने परिवार को विकास रूप में परिवर्तित करना है। खानदान किसको कहते हैं? इसी को तो खानदान कहते हैं। जो आपका खानदान चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, तो यह प्रक्रिया शिव ने सिखाई है। और शिव ने यह भी सिखाया है कि परिवार के अनेकों नियम होते हैं, संस्कार स्वरूप में आते हैं, और जो इंसान अपने परिवार से दूर जाता है वह इतना दूर चला जाता है कि वह कली के निकट पहुंच जाता है। और जब कली के निकट पहुंच जाता है, जब कली की माया से घिर जाता है, जब बुराइयों में घिर जाता है, तो वह शिव से बहुत ही दूर चला जाता है। अब सोचो आप लोग, आपका सफर कितना लंबा है, आपने कितने बुरे कर्म किए हैं। अगर थोड़े बुरे कर्म किए हैं तो आपका सफर थोड़ा है, ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो आपका सफर लंबा है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो आपका सफर इतना लंबा है, इतना लंबा है कि आप शिव तक कभी भी पहुंच नहीं सकते हो। जब शिव तक नहीं पहुंच पाओगे तो शिव में विलीन नहीं हो पाओगे, उस प्रकाश रूपी शक्ति में, उस प्रकाश स्वरूपी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाओगे। जब परिवर्तित नहीं हो पाओगे तो आपकी आत्मा कहाँ से शुद्ध होगी? जब आपकी आत्मा नहीं शुद्ध होगी तो आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। सजा आपको कहाँ मिलेगी? नरक लोक में मिलेगी, इसी पृथ्वी पर मिलेगी। मतलब यह है कि जो बुरी आत्माएं हैं उनको राक्षस बना दिया जाएगा। एक नए युग के लिए राक्षस की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। जो शिव युग शुरू हो रहा है तो शिव युग के बाद सतयुग आएगा, और सतयुग से बुरी आत्माओं को राक्षस की श्रेणी मिल जाएगी और 3 युग तक राक्षस बनकर उनको रहना होगा। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। इस शिव युग में सभी साधारण आत्माओं से लेकर दिव्य आत्माओं तक, साधारण आत्माओं में जीव जंतु प्राणी और इंसान आते हैं, दिव्य आत्माओं में देवी देवता आते हैं। तो देवी देवता भी भ्रमित, इंसान भी भ्रमित, देवी देवता भी अधर्मी, इंसान भी अधर्मी। लेकिन ज्ञान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से शिव की शरण में जाया जा सकता है। और जब शिव की शरण में पहुंच जाएंगे तो अपने कर्मों का हिसाब देना है। लेकिन शिव क्या कहते हैं? शिव यह कहते हैं कि जो इंसान स्वयं आकर मुझको बताएगा कि मैं जाने अनजाने में इतने प्रकार की गलतियां किया हूं, इतने प्रकार के बुरे कर्म किया हूं, इच्छा आपकी है, आपकी शरण में आया हूं, एक अज्ञानी हूं, कलयुग में, श्रापित युग में बुरा इंसान बन चुका हूं, तो आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। सिर्फ आपको यही कहना है। मतलब यह कि अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान बनकर शिव की शरण में जाते हो, आप यह भूल जाते हो कि मैंने यह पाप कर्म किया है, तो शिव आपको याद दिलाते हैं कि तूने यह पाप कर्म किया था, लेकिन तू बिन बुलाए
मेरे पास आ गया, स्वयं चलकर अपनी इन आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर मेरे पास आ गया, इसलिए तू मेरा बालक है। और वह बालक के स्वरूप में उन आत्माओं को स्वीकार करते हैं। कौन सी आत्माओं को? जो इंसान सच्चा बन जाता है। जब आत्माओं को शिव स्वीकार करते हैं तो उस आत्मा के लिए जो शरीर मिला है, इस शरीर के किए हुए कर्म दंडों को माफ कर दिया जाता है शिव के द्वारा। उनकी कृपा प्राप्त होती है, मतलब बुरे कर्म माफ हो जाते हैं, इंसान का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अगर इंसान इन बातों को नहीं समझता है, वह शिव की शरण में नहीं जाता है, तो कहावत है ना कि हाल चाल पूछने के लिए शिव ही आएंगे ना। जो बुरा इंसान है तो उसका हाल चाल पूछने के लिए मैं आया हूँ कि कैसे हो। अब मैं आ गया हूँ, तुम तो शिव तक गए नहीं, लेकिन शिव तक पहुँचाने के लिए, पकड़ कर ले जाने के लिए मैं आ गया हूँ। लाओ दिखाओ कौन कौन सा काम किए हो, कितना अच्छा काम किए हो, कितना बुरा काम किए हो। अगर अच्छा काम किए हो तो जीवन दान देता हूँ, बुरा काम किए हो तो मृत्यु दंड देता हूँ। मैं सिर्फ यही करने आया हूँ। समझे आप लोग? अब आप लोग कहोगे कि आप इन बातों का अपने जुबान से इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो मैं आप लोगों को स्पष्ट यह बताता हूँ कि जिस प्रकार से शिव, शंकर जी, पार्वती जी बनकर आए, एक परिवार का सुख अपने जीवन में बिताए और उसी परिवार के सुख को बिताने के लिए सभी इंसानों को सिखाए कि परिवार के माध्यम से जिंदगी बिताना है और उस शिव की भक्ति करनी है। किस स्वरूप में करनी है? शिव कौन है? शिव एक प्रतिबिंब है। क्या है? एक प्रतिबिंब है, अदृश्य प्रतिबिंब है, एक परछाई के स्वरूप में है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप खड़े होते हो तो आपकी परछाई दिखाई देती है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता। आप अपने शरीर को देख सकते हो कि मेरा हाथ पैर, नाक पैर, मुंह कैसा है, कान नाक आँख कैसा है, लेकिन उस परछाई में नहीं देख सकते हो। तो वैसे ही वह शिव है। वह ऐसी ऊर्जा है जो कार्य सारा करती है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देती है। वह उस शक्ति के विराजमान होने का सिंहासन है। शिव के ऊपर ही विराजमान होती है वह शक्ति। जैसे दर्शाया गया है इस दुनिया में कि जगत जननी माँ, शेरा वाली माता शेर के ऊपर सवार होती है और इस पृथ्वी पर जानवरों में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कौन है? शेर है। तो सबसे खतरनाक जानवर को कौन काबू करती है? वह माँ करती है। तो उसी प्रकार से उस जगत जननी माँ का वह शेर है शिव, जिस शेर का सामना संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं कर सकता है। आज वही शेर पृथ्वी पर आ चुका है, दहाड़ लगा रहा है, और वही शेर शांत स्वरूप में माँ को लेकर आया, जगत जननी माँ को लेकर आया, दुनिया वालों को रास्ता दिखाया कि जब भी कृपा पानी है, उस माँ की कृपा पानी है, उस पिता की कृपा पानी है, तो किस स्वरूप में पूजा करनी है, किस स्वरूप में भक्ति करनी है? जानते हो आप लोग? शिवलिंग के स्वरूप में। क्या है शिवलिंग? क्यों कहते हैं शिवलिंग? आप तो यही जानते होंगे कि शिवलिंग का मतलब ही यही है कि स्त्री और पुरुष का दो भाग, मतलब शिव का लिंग और शक्ति की योनि। आप यही जानते हो ना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ शिवलिंग का मतलब क्या होता है। आज आपको आपकी आंखें खोलता हूँ कि शिवलिंग का आकार उन्होंने क्यों लिया। जिस प्रकार से शिव क्या है? शिव को ही आप शव भी कहते हो। आपका शरीर रूपी काया जो है यह शिव ही है, लेकिन इस शरीर रूपी काया में से अगर आत्मा निकल जाती है तो यह शव बन जाता है, मतलब निर्जीव वस्तु बन जाता है।
उसी प्रकार से शिव है। शिव क्या है? एक निर्जीव वस्तु है और उस वस्तु के अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति विराजमान होती है। तो वह शक्ति शिव के माध्यम से दुनिया का निर्माण करती है। तो शिव को कौन चलाता है? शक्ति चलाती है। और जो शिवलिंग है, तो शिवलिंग में एक ऊपर लंबाई के स्वरूप में, गोलाकार के स्वरूप में पत्थर का ही शिवलिंग दर्शाया जाता है ना, लेकिन नीचे ऐसे लगता है जैसे कोई पात्र रखा हो, जिस पात्र के अंदर वह पत्थर का आकार खड़ा किया गया हो। इसका मतलब क्या है? आप क्या जानते हो इस दुनिया में कि आकाश पिता है, धरती माँ है। तो जो नीचे का भाग है, जो उस लंबे पत्थर के नीचे का पत्थर होता है, जो एक पात्र की भांति दिखता है, तो वह पृथ्वी का स्वरूप दर्शाया गया है। और आकाश के स्वरूप में, ठोस के स्वरूप में, निर्जीव के स्वरूप में क्या दर्शाया गया है? एक गोल पत्थर दर्शाया गया है कि शिव ऊपर है, शक्ति नीचे है। शिव आकाश है, शक्ति धरती है। यही दर्शाया गया है ना। इसीलिए कहते हैं कि आकाश पिता है, धरती हमारी माता है। तो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिकल्पना दी गई है शिवलिंग के स्वरूप में, कि इस शिवलिंग के अंदर वही शक्ति विराजमान होती है जो शिव की शक्ति है। लेकिन आप क्या समझते हो कि नहीं, यह तो शिव का लिंग है और यह तो शक्ति की योनि है। आप यह समझते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि एक ठोस वस्तु के ऊपर आप क्या अर्पण करते हो। जल, पानी, द्रव्य, तरल पदार्थ। तो शीतलता कहाँ से आती है? तरलता कहाँ से आती है? तरल पदार्थ कहाँ होता है? आपका जो शरीर है यह ठोस है। इसके अंदर अगर आत्मा ना हो तो यह ठोस है। लेकिन अगर इस शरीर के अंदर आत्मा है, कौन सी आत्मा? जिसको आप शक्ति के स्वरूप में जानते हो, ऊर्जा के स्वरूप में जानते हो, जो एक निराकार स्वरूप धारण करती है। वह शक्ति जब हमारे शरीर में आती है आत्मा के स्वरूप में, तो वह ठोस से, वह निर्जीव से तरल हो जाता है, शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मतलब हमारी जुबान चल रही है, हमारी आंखें चल रही है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और हमारे शरीर में खून की प्रक्रिया दौड़ रही है, गति कर रही है। यही हो रहा है ना। तो शिव ने यह दिखाया, यह सिखाया, यह बताया कि एक ठोस की शक्ति तरल ही है और उस ठोस पे तरल अर्पण करोगे, मतलब एक द्रव्य अर्पण करोगे, तरल पदार्थ जिसको आप पानी कहते हो, जिसको आप जल कहते हो। तो जल ही शक्ति है। आप क्या करते हो? इस पृथ्वी पर रहते हो ना, आप जाते हो, एक लोटा जल लेते हो और शिवलिंग पर चढ़ा देते हो। तो आपने क्या काम किया? आपने शक्ति को शिव से मिलवाया। समझे आप लोग? वह एक स्वरूप दिया गया है, वह एक आकार दिया गया है। आपने उस ठोस को द्रव्य स्वरूप में परिवर्तित किया, मतलब उस शिव को जगाया, शिव को याद दिलाया, शिव की चेतना को जागृत करवाया, उस ठोस को शक्ति प्रदान की। आपने शिव को शक्ति प्रदान की। तो शिव सिर्फ यही बताते हैं, शिव सिर्फ यही समझाते हैं, शिव सिर्फ यही दिखाते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया ही शक्ति है और दुनिया में रहने वाले ही शिव है। और आप क्या समझते हो? आप तो शिव के प्रति ही गलत विचार व्यक्त करते हो। आप तो शिव का ही नहीं, शक्ति का भी अपमान करते हो,
शिव तो शिवलिंग के स्वरूप में यह दिखाया कि एक मतलब शिव आकार है और शक्ति निराकार है, और वह निराकार उस आकार में परिवर्तित हो चुकी है। वह शिव के साथ ही विराजमान हो चुकी है। जो शिव शंकर बन के आया था, जो शिव पार्वती बनकर आया था, तो उन दोनों ने एक समाहित, उन दोनों के समावेश से एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हुआ जो एक पत्थर के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तो जब शंकर जी की मृत्यु हुई, जब पार्वती जी की मृत्यु हुई, जब उनकी ऊर्जा निकली तो पत्थर में ही विराजमान हो गई, और उसी पत्थर को शिवलिंग का आकार दिया गया, एक ज्ञानी पुरुष के माध्यम से दिया गया। शिवलिंग, लिंग का मतलब संपूर्ण दुनिया, ठोस वस्तु, दुनिया में रहने वाले लोग, और नीचे का जो भाग है जिसको आप योनि समझते हो, वह दुनिया को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा। तो समझो आप लोग, जब आप जल चढ़ाते हो तो वही जल शक्ति है, और वही जल धरती पे ही आता है, अन्य और कहीं नहीं जाता है। शिव को शक्ति ही पूर्ण बनाती है, और दुनिया वालों को यही दिखाती है कि ये मेरे शिव हैं, और आपके शिव आपके पास हैं। मतलब स्त्री और पुरुष ही शिव और शक्ति हैं। इस कलयुग में वह भूल चुके हैं कि हम ही वह शिव और शक्ति हैं। जो अपने आप को जगा लें तो हम महान बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और उस शिव और शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, और हम स्वयं शिव शक्ति बन जाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा।